नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ-साथ वर्ल्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मनमोहन सिंह के बारे में भी ये भी वीडियो है। रिफॉर्म मीन्स होता है सुधार ऑफ 1991 यानी कि 1991 का जो सुधार है उसके बारे में लिखा गया है। द फोन कॉल दैट चेंज्ड अ नेशन, मतलब फ़ोन कॉल, अब दैट आया है मतलब जिसने बदल दिया एक राष्ट्र को जिसने बदल दिया, ऐसा फ़ोन कॉल जिसने राष्ट्र को बदल दिया। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे, चेंज वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ था उनके जीवन में। अब इट वाज जून 1991, मतलब 1991 का जून महीना था। मनमोहन सिंह हैड जस्ट रिटर्न टू दिल्ली। हैड जस्ट पास्ट इन परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, टू दिल्ली। आफ्टर मतलब उन्होंने वापस दिल्ली आ गए थे। कब आए थे? आफ्टर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, मतलब एक सम्मेलन को अटेंड करने के बाद। इन नीदरलैंड में एक सम्मेलन हुआ था, वहीं पर अटेंड करने के बाद। एंड हैड गॉन टू बेड, और उन्होंने क्या बिस्तर पर चले गए। देखिए पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। लेट दैट नाइट मतलब देर रात। सिंग्स, अब अपस्ट्राफी का यूज किया गया यहाँ पे, मतलब सिंग सन इन लॉ मीन्स होता है दामाद, यानी कि मनमोहन सिंह का दामाद। अब कामा दे दिया है विजय टानका है। टुक, अब देखिए फिर बताया टुक अ फ़ोन कॉल, मतलब एक फ़ोन कॉल लिया। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही, यानी कि फ़ोन कॉल किया। द वॉइस ऑन द अदर एंड, मतलब दूसरे सिरे पर जो आवाज़ थी वाज दैट ऑफ पीसी अलेक्जेंडर की थी, मतलब दूसरे सिरे पर जो आवाज़ थी वो पीसी अलेक्जेंडर की थी। और ये कामा दे दिया है कॉन्फिडेंट ऑफ पीवी नरसिंहा राव। अब देखिए ये कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वासपात्र। कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होता है? विश्वास पात्र थे किसी के, पीवी नरसिंहा राव के थे। कौन? जो पीसी अलेक्जेंडर थे, यानी कि उनके दामाद मनमोहन सिंह के दामाद ने अलेक्जेंडर के यहाँ फ़ोन किया और अलेक्जेंडर वो उनके विश्वास पात्र थे। फिर देखिए अलेक्जेंडर आर्ज्ड, उन्होंने क्या है निवेदन किया किससे? विजय से, यानी कि उनका जो दामाद है, टू वेकअप हिज फादर इन लॉ, मतलब अपने ससुर को जगाने के लिए अलेक्जेंडर ने विजय से अर्ज किया कि आप अपने ससुर को जगाइए। जगाने के, अर्ज मीन्स होता है निवेदन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे। अब सिंह एंड अलेक्जेंडर, अब देखिए सिंह एंड अलेक्जेंडर मेड ए फ्यू आवर लेटर। सिंह और जो अलेक्जेंडर हैं फ्यू आवर लेटर, मतलब लेटर मीन्स बाद में, कुछ घंटों के बाद वो मिले थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द ऑफिशियल टोल्ड सिंह, अधिकारियों ने क्या है उनसे कहा, सिंह से, अबाउट राय प्लान, जो पीवी नरसिंहा राव हैं उनकी योजना के बारे में बताया। टू अपॉइंट हिम एफएम मीन्स होता है फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जो राव की प्लानिंग थी उनको वित्त मंत्री नियुक्त करने के बारे में मनमोहन सिंह से अधिकारियों ने बताया। सिंह देन, उस समय, देन तब, यूजीसी चेयरमैन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या थे? चेयरमैन थे। हु हैड नेवर बीन इन पॉलिटिक्स, जो कभी, देखिए नेवर हैव बीन इन पॉलिटिक्स, मतलब कभी भी इसके पहले वो राजनीति में नहीं हुए थे, राजनीति में नेवर कभी। एंड डिड नॉट टेक अलेक्जेंडर सीरियसली, और उन्होंने कामा दे दिया है डिड नॉट टेक, मतलब गंभीरता से जो अलेक्जेंडर उसको नहीं लिया, यानी कि जो अधिकारी था उसको मनमोहन सिंह ने गंभीरता से नहीं लिए। बट राव वाज सीरियस, लेकिन जो राव थे पीवी नरसिंहा राव जो थे वो गंभीर थे। ऑन जून 21 सिंह वाज इन हिज
यूजीसी ऑफिस, मतलब मनमोहन सिंह जो अपने जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो ऑफिस था उसमें थे। ही वॉज टोल्ड, यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया, मतलब उनसे कहा गया टू गो होम, मतलब घर जाने के लिए, टू गो होम, गेट ड्रेस, और क्या है, ड्रेस पहनने के लिए, अटेंड द स्वीरिंग इन फंक्शन, एंड स्वीरिंग इन फंक्शन मीन्स होता है शपथ समारोह, शपथ ग्रहण, ये स्वीरिंग इन फंक्शन मतलब जो शपथ समारोह है उसको अटेंड करने के लिए उनसे कहा गया। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, प्रत्येक व्यक्ति जो है आश्चर्यचकित हो गए थे। टू सी मतलब देखकर उनको, एज ए मेंबर ऑफ द न्यू टीम, जो नई टीम थी उसके एक सदस्य के रूप में उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लाइंड अप टू टेक द ओथ ऑफ ऑफिस, और खड़े थे, लाइन मीन्स खड़े थे कतार में, लाइंड अप टू टेक मतलब लेने के लिए, क्या, शपथ लेने के लिए, टू टेक द ओथ ऑफ ऑफिस, अपने पद की शपथ लेने के लिए वो लाइन में खड़े थे जो टीम के सभी सदस्य थे। माई पोर्टफोलियो, अब देखिए पोर्टफोलियो जो है विभाग होता है, वाज अलॉटेड लेटर, और मेरा जो विभाग था वो बाद में उसको आवंटित कर दिया गया। पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस, बट आई वॉज टोल्ड स्ट्रेट वे बाय द नरसिम्हा राव दैट, मतलब मुझे सीधे रूप से नरसिम्हा राव द्वारा कहा गया कि दैट आई वॉज गोइंग टू बी ए फाइनेंस मिनिस्टर, कि मैं क्या एक वित्त मंत्री होने जा रहा हूँ। गोइंग टू बी ए फाइनेंस मिनिस्टर मतलब तुम, आई का मतलब क्या, मनमोहन सिंह यहाँ पे आया है, मतलब तुम जो है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर होने जा रहा हूँ। यहाँ पे सब इनडायरेक्ट टेंस में लिखा गया है। सिंह इज कोटेड, जो सिंह है उनको कोटेड किया गया है कहते हुए इन स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन सिंह एंड गुरशरण सिंह, एक मतलब ये बुक का नाम है। स्ट्रिक्टली मीन्स होता है कड़ाई से, व्यक्तिगत रूप से मनमोहन सिंह और गुरशरण, ये बुक है बाई हिज डाटर दमन सिंह, जो उनकी पुत्री है दमन सिंह, उनके द्वारा लिखा गया बुक है, उसमें ये बात कही गई है। दैट अपॉइंटमेंट चेंज द, और उसकी नियुक्ति, दैट वह नियुक्ति जो है, चेंज द कोर्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स, और जो इंडिया के जो अर्थशास्त्र, ये अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक्स मीन्स होता है अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसको, जो कोर्स मीन्स रास्ता है, रास्ता को ही चेंज कर दी, जो ये नियुक्ति थी। फ्रॉम इंसुलर, इंसुलर मीन्स होता है जो संकुचित अवधारणा होती है, कंट्रोल हाईवी जिस पर नियंत्रण ज़्यादा था, लो ग्रोथ इकोनॉमी जो ग्रोथ, जो वृद्धि दर थी निम्न थी। इट बिकेम मतलब यह बन गई, व्हाट इज टुडे मतलब जो आज है, मतलब फास्टेस्ट मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई जो कि आज है। द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, विश्व की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई थी उस समय। ये बता रहे हैं कि जो आज है इसी तरह से उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। एलॉन्ग विथ राव, अब देखिए राव के साथ सिंह वाज आर्किटेक्ट 1991 रिफर, आर्किटेक्ट मीन्स होता है शिल्पीकार, मतलब जो पीवी नरसिम्हा राव थे उनके साथ जो मनमोहन सिंह थे वो भी क्या थे, जो 1991 का जो सुधार था उसके शिल्पीकार थे। आर्किटेक्ट मतलब शिल्पीकार थे। विदरिंग अटैक फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड का, और विदरिंग अटैक, विदरिंग मीन्स होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्षय वाला अटैक, धीरे धीरे अटैक, जिससे अपक्षय होता है ना, कोई चट्टान धीरे धीरे गलता है तो वो विदरिंग कहता है, मतलब धीरे धीरे अटैक किया गया था इन दोनों पर। अटैक मतलब हमला करने की मतलब निंदा की गई थी। कहाँ से, जो इनसाइड एंड जो कांग्रेस के भीतर और जो बाहर थे लोग थे उनके द्वारा इन लोगों पर क्या किया गया था, निंदा की गई या न उन पर आलोचना भी की गई। हम द इकोनॉमी वाज इन टैटर्स, अब देखिए टैटर्स मीन्स होता है एक तरह से खटे फूट, मतलब खस्ता हालत थी, मतलब अब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, टैटर मीन्स फाटा फूट, जो कपड़ा होता है ना फट जाता है उसको टैटर्स कहते हैं, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था भी की थी खस्ता हाल में थी। फॉरेक्स रिजर्व जो भारत का जो रिजर्व था, जो मुद्रा थी, हैड ड्रॉप मतलब कम हो गया था, टू ₹2500 करोड़ मतलब 2500 करोड़ तक था।
बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त था, टू कवर 2 वीक ऑफ इम्पोर्ट, और जो आयात है उस आयात 2 हफ्ते के आयात को ये कवर कर सकता था। यानी कि भारत के पास जितनी विदेशी मुद्रा थी उस विदेशी मुद्रा से सिर्फ 2 हफ्ते के आयात ही कर सकते थे। ग्लोबल बैंक जो थे वेयर रिफ्यूज, मतलब उन्होंने मना कर दिए थे टू ऑफर लोन देने के लिए। फॉरेक्स आउटफ्लो में तो बाहरी का जो कर्ज था, वेयर लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा था, फॉरेक्स आउटफ्लो बाहरी का जो कर्ज था। इन्फ्लेशन वाज सोरिंग मीन्स दहाड़ना, और इन्फ्लेशन मीन्स तो मुद्रास्फीति जो दहाड़ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी। सोरिंग मीन्स होता दहाड़ना, चिल्लाना, चिल्ला रही थी। अब इसमें देखिए और सुधार भी किए गए थे वो मनमोहन सिंह द्वारा। अब कौन कौन सुधार है थोड़ा इसको देख लेते हैं। रुपीज वाज डिवैल्यूएटेड फ्रॉम 20 अगेंस्ट $25 इन 2 स्टेज। डिवैल्यूएट मीन्स होता है अवमूल्यन करना, मतलब उसकी प्राइस को कम करना। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, मतलब रुपए का जो मूल्य है उसको कम किया गया था, जो 21 था उसको 25 कर दिया गया था डॉलर के सापेक्ष। अगेंस्ट मीन्स सापेक्ष 2 स्टेज में किया गया था। ट्रेड पॉलिसी लिबरलाइज, जो मतलब व्यापार नीति थी उसको क्या है उदारीकृत किया गया, मतलब उसको नरम किया गया। बाय एवल्यूशिंग मीन्स होता है समाप्त करके, क्या समाप्त करके, एक्सपोर्ट सब्सिडी, जो एक्सपोर्ट सब्सिडी थी, जो निर्यात वो उपाय देता थी सब्सिडी, उसको समाप्त करके, और जो इंडिंग मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार था जो राज्य का। ट्रेडिंग कॉस्ट, जो ट्रेडिंग कॉस्ट पर राज्य का एकाधिकार था उसको भी समाप्त किया गया। मूविंग रुपीज टुवार्ड्स कन्वर्टेबिलिटी ऑन करेंट अकाउंट, और जो करेंट अकाउंट चालू खाता था उस पर रुपए को क्या है परिवर्तनीयता बनाएगा। कन्वर्टिबिलिटी मीन्स होता है परिवर्तनीयता बनाया गया था ऑन करेंट अकाउंट पर। इंडस्ट्री, अब देखिए रीवैम्पिंग, मतलब रीवैम्पिंग मीन्स होता है जीर्णोद्धार करना, पुनरुद्धार करना। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जी थी, औद्योगिक जो नीति थी उसका भी क्या पुनरुद्धार किया गया था। इंडिंग लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट सेक्टर, जो अधिकांश सेक्टर थे, क्षेत्र थे, उसके लिए जो लाइसेंस थे उसको समाप्त कर दिया गया। ओपनिंग ऑफ FDI ऑफ द अप टू 51 वाया ऑटोमेटिक रूट इन 34 सेक्टर, और 34 सेक्टर में जो FDI थी उसको खोल दिया गया था। कितना 51% था। FIPB सेटअप टू क्लियर FDI प्रोपोजल, और FI ने सेटअप किया था टू FDI प्रोपोजल क्लियर करने के लिए, मतलब उसके जो FDI आ रही है उसको तत्काल रूप से क्लियर कर दिया जाए, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न हो पाए। रिमूव्ड मतलब समाप्त कर दिए एसेट लिमिट, जो परिसंपत्ति जो सीमा है किसके लिए, कंपनियों के लिए, अंडर MRTP एक्ट। जो MRTP एक्ट है उसके अंतर्गत जो लिमिटेशन थी परिसंपत्ति की उसको भी समाप्त कर दिया गया। कंट्रोल ऑफ द कैपिटल इशू, जो पूंजी मुद्दा था वो नियंत्रण था उसको भी समाप्त कर दिया गया। और सेबी जो थी उसको दिया गया स्टैट्यूटरी पावर। स्टैट्यूटरी पावर मीन्स होता है वैधानिक शक्ति, मतलब सेबी को क्या है वैधानिक शक्ति भी दिया गया था, स्टैट्यूटरी पावर। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और साथ साथ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।